IPRD समाचार में आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जेपी गंगा पथ पर लैंडस्केपिंग और सौंदर्यीकरण कार्य का किया निरीक्षण। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने समाज सेवी कपिल देव मिस्त्री के निधन पर व्यक्त की गहरी शोक संवेदना। माननीय वित्त मंत्री ने कहा, हम नई अर्थव्यवस्था में पहुंचे, बिहार अगले 5 वर्षों में पेश करेगा विकास की नई तस्वीर। अब खबरें विस्तार से। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज जेपी गंगा पथ पर चल रहे लैंडस्केपिंग, पौधारोपण और सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकसित किए जा रहे पार्क का भी जायजा लिया। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी गंगा पथ एक अद्भुत परियोजना है और इसके सौंदर्यीकरण से यह क्षेत्र आने वाले समय में लोगों के आकर्षण का बड़ा केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा, निर्बाध आवागमन और हरियाली बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने नवादा जिले के जोगाचक निवासी श्री कपिल देव मिस्त्री के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय श्री कपिल देव मिस्त्री ने लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित ग्राम निर्माण मंडल में लगभग 40 वर्षों तक बुनकरों के बीच सेवा कार्य किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। माननीय वित्त मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग और संचार के क्षेत्र में हो रहे बदलावों के चलते बिहार अगले 5 वर्षों में विकास की नई तस्वीर पेश करेगा। बजट पूर्व हुई बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में हाईवे, रेल, हवाई अड्डा, तकनीक और उद्योग आदि की स्थापना की वजह से हम नई अर्थव्यवस्था में पहुंच चुके हैं। भविष्य में नए बिहार का निर्माण और रोजगार की संभावना तैयार करना ही सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। सफलताओं को समेकित कर 5 साल में एक मंच पर लाने की जरूरत। बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में त्रिपुरा सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ डीरेगुलेशन और कंप्लायंस रिडक्शन विषय पर बैठक की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच प्रशासनिक सुधारों, सरल नीति निर्धारण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सफल मॉडलों को साझा करना था। त्रिपुरा प्रतिनिधि मंडल ने एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि कैसे पुराने और जटिल नियमों में संशोधन कर निवेश के रास्ते सुगम बनाए गए हैं। पंचायती राज विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार ने ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सोलर स्ट्रीट लाइट्स को अनिवार्य रूप से CMS सिस्टम से जोड़ा जाए और खराब लाइट्स को तय समय में बदला जाए, अन्यथा भुगतान रोका जाएगा। PM सूर्यघर और PM कुसुम योजना के तहत बिहार में अब तक 14,000 से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। MNRE निदेशक श्री मीर मोहम्मद अली ने बैंकिंग और वेंडर प्रक्रियाओं में आ रही बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं से बिजली लागत कम होने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने पथ निर्माण विभाग, NHAI, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रामीण कार्य विभाग और अन्य विभागों की ओर से संचालित विकासात्मक योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य संपादित करने का निर्देश दिया। जन वितरण प्रणाली की दुकानों की परमिट के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही आवेदक को 5 मिनट का अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार ने 15 से 22 जनवरी तक परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी अनुमंडल अधिकारियों से कहा है कि वे परीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि धान प्राप्ति का लक्ष्य 40,000 मीट्रिक टन से घटाकर 37,285 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इसके सापेक्ष अभी तक 14,300 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति कर ली गई है। लक्ष्य 28 फरवरी 2026 तक पूरा करना है। जिलाधिकारी ने बाजार समिति बागबाड़ी में CMR की आपूर्ति SFC को करने का शुभारंभ भी किया।